आई होप आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए देख लिया होगा। बिकॉज ये खूबसूरत सा जो चैप्टर है एडवांस टैक्स, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर का पार्ट ए नहीं देखा है। तो काइंडली अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करो या प्लेलिस्ट से जाओ, पहले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए देखो, तब जाके आपको ये बेहतरीन चैप्टर एडवांस टैक्स समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके 10 मार्क्स सिक्योर करा देने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों का बोनस वीडियो है, जहां से 10 के 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। आज मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को सबसे इजीएस्ट चैप्टर टैक्स का, जिसका नाम है एडवांस टैक्स। बस शर्त यह है कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आप करके रखिए पहले से। दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि क्वेश्चंस कहां से मैं करवा रहा हूं, तो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं बेटा टैक्स का मैट से। अब देखिए टेलीग्राम में ना एक टैक्स का मैट होगा, उस मैट से मैं करवाए जा रहा हूं। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो टेलीग्राम से, व्हाट्सएप कम्युनिटी से। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़ते तो आपका नुकसान है भाई, आपका नुकसान है। तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। लाइक कमेंट शेयर कौन करेगा? फटाफट से ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, बारिश कर दो लाइक कमेंट शेयर की भाई। तुम लोग लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट नहीं करोगे फिर नहीं चल पाएगा ऐसा वन शॉट का सीरीज, नहीं लाएंगे हम वन शॉट। तो आइए ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज अपने लोग टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बहुत इजी चैप्टर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपको 10 मार्क्स दिलवा के देगा। मतलब 10 मार्क्स का बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आज के आज ही हमारा एडवांस टैक्स खत्म ही हो जाने वाला है। आज एक डेढ़ घंटे अगर बैठ गए तो एडवांस टैक्स हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है एडवांस टैक्स। ठीक है, इजिली आपके 10 मार्क्स जो है वो पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? पहले एडवांस टैक्स का मतलब होता है एडवांस में टैक्स पे करना। कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि बहुत कमाते हैं। ठीक है, वो साल के एंड में ये टैक्स भरने का लोचा नहीं पालना चाहते। वो बोलता है कि जैसे जैसे मैं कमाते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं टैक्स देते जाऊंगा। तो एडवांस टैक्स का मतलब दोस्तों एडवांस में टैक्स पे करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में देते हैं। मतलब इस साल का टैक्स हम लोग अगला साल देंगे। तो कुछ कुछ बिजनेसमैन लोग बोलते हैं इतना लोचा हमको पालना नहीं है, इतना झमेला हमको पालना नहीं है। हम जैसे जैसे कमाते जा रहे हैं वैसे वैसे एडवांस टैक्स हम पे करते जाएंगे। हम जैसे जैसे कमाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम टैक्स पे करते जाएंगे, हमको इतना लोचा नहीं पालना है। तो आप टैक्स को एडवांस में भी दे सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के टैक्स को प्रीवियस ईयर में ही दे सकते हो। क्योंकि आपको इतना लोचा, इतना मगजमारी नहीं चाहिए कि इस साल के टैक्स को अगले साल के लिए मूविंग फॉरवर्ड करना। बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है कि पता नहीं होता है, अनसर्टेन होता है वो लोग, कि कल क्या होगा क्या पता, कल मेरे पास पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा वो पता नहीं नॉर्मली। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स बहुत सारे बिजनेसमैन लोग असेसमेंट ईयर में नहीं देता, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देके हटाता है। बोलता है एडवांस में ले लो टैक्स, एडवांस में टैक्स ले लो। ठीक है, अब समझे? तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? एडवांस टैक्स का मतलब होता है एडवांस में टैक्स देना। मतलब बिजनेस बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग पैसा कमा रहे हैं वैसे वैसे टैक्स देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, एडवांस में टैक्स देना। अब एडवांस में टैक्स देने का मतलब क्या होता है? एडवांस में टैक्स देने का मतलब है कि हम अगला साल का टैक्स इसी साल दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दे रहे हैं। लेकिन एडवांस में जो टैक्स दोगे ना वो 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे। 4 इंस्टॉलमेंट में, कितना इंस्टॉलमेंट में? 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे, हर 3-3 महीने बाद बाद टैक्स दोगे। ठीक है, एडवांस टैक्स का मतलब है अगर एक बिजनेसमैन एडवांस में टैक्स देगा, बोलेगा इतना मगजमारी हमको नहीं चाहिए, हमको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही मिटाना है, असेसमेंट ईयर में नहीं जाना है, तो एडवांस में तुम ले लो। जैसे जैसे बिजनेस कमा रहे हैं वैसे वैसे तुम टैक्स ले लो। ठीक है, और ये हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। वो बोलता है कि हम एक इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाएंगे, हमारा बिजनेस जैसे जैसे कमा रहा है वैसे वैसे हम हर 3-3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करते जाएंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में।
4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स ये पे होता है। क्लियर है, समझे? ओके। लेकिन एडवांस टैक्स आप तभी दे सकते हो जब आपका टोटल टैक्स पेबल जो है एक फाइनेंशियल ईयर का 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, मतलब कि टीडीएस काट के अगर टोटल टैक्स पेबल आपका एक साल में अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो ही आप एडवांस टैक्स भर सकते हो, वरना नहीं। वरना नहीं। ठीक है, एडवांस टैक्स आप कब भर सकते हो? एडवांस टैक्स आप अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हो। अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी अगर आपका 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो ही आप एडवांस टैक्स भर सकते हो। मतलब एक साल में अगर आप 10,000 या 10,000 से ज्यादा टैक्स भरते हो, इतना लाइबिलिटी अराइज होने वाला है, तो ही आप भरोगे। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एडवांस टैक्स के लिए कौन कौन लायबल है? एडवांस टैक्स के लिए वो सब लायबल है जो सैलरी कमाता है, जिसका मतलब सैलरी में टीडीएस वगैरह वगैरह कटता है। जो बिजनेस करता है, जो प्रोफेशन करता है, जैसे हम लोग भी एडवांस टैक्स भर सकते हैं चाहे तो। हम लोग भी चाहे तो एडवांस टैक्स भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेंटल इनकम कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, कैपिटल गेन, लॉटरी, ये सब जो कमाता है, वो लोग एडवांस टैक्स भरने के लिए एलिजिबल है। हम लोग चाहे तो एडवांस टैक्स भर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे अरे इनकम टैक्स वाले, हमको इतना मगजमारी नहीं करना है प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में, हम एडवांस में ही भरते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरा बिजनेस करता जा रहा है, वैसे वैसे मैं भरते जा रहा हूं। आपके मन में एक डाउट आएगा कि मान लीजिए कि हम एडवांस टैक्स भरे 12,000, हम एडवांस में टैक्स भर दिए 12,000, बाकी का मान लीजिए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारा आया वो है, वो वो 10,000 आया। हमारा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो आया, क्योंकि अभी तो पता नहीं है ना हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा। हम एडवांस में भर दिए 12,000, लेकिन हमारा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो आया वो मान लीजिए 10,000 आया, तो इनकम टैक्स वाला ना 2,000 रुपया रिफंड कर देगा आप लोग। इनकम टैक्स वाला इस मामले में ईमानदार है। वो बोलेगा 2,000 रुपया रिफंड, रिफंड कर देगा 2,000 रुपया। ठीक है, मान लीजिए एडवांस में आपने 12,000 पे कर दिया एस्टिमेट करके कि हमारा 12,000 का ये टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगा, लेकिन आपका टैक्स लाइबिलिटी इस बार 10,000 अराइज हुआ है, तो इनकम टैक्स वाला क्या करेगा? 2,000 का रिफंड कर देगा। लेकिन मान लीजिए, क्लियर है? लेकिन मान लीजिए कि एडवांस टैक्स आपने 12,000 पे किया, लेकिन आपका मान लीजिए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 16,000 का अराइज हुआ, 16,000 का अराइज, तो इनकम टैक्स वाला ना मांग भी लेगा, बोलेगा दे, चोट्टा कहीं का दे, हमको 4,000 रुपया चाहिए। 4,000 रुपया मांगेगा भी। ठीक है, तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से पता चलता है कि एडवांस टैक्स में आपको रिफंड करना है या इनकम टैक्स वालों को लेना है। सुनिए ना, एडवांस टैक्स आपने 12,000 पे किया, लेकिन आपका जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आया वो 16,000 आया, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा बाद में कि 4,000 रुपया हमको चाहिए वापस से, दिए दाओ আমাকে 4,000 টাকা, ड्यू ड्यू है 4,000। क्लियर है? समझे? समझे कि नहीं समझे? इतना। तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? एडवांस टैक्स का मतलब है एडवांस में टैक्स देना। अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा बोलता है कि हम इतना लफड़ा नहीं पालेंगे, हम प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना चाहते हैं, जैसे जैसे मेरा बिजनेस का जैसे जैसे मेरा बिजनेस इनकम कमाता जा रहा है, वैसे वैसे ही हम अपना टैक्स देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, हर 3-3 महीने बाद एडवांस टैक्स दिया जाता है। हम बताएंगे 4 इंस्टॉलमेंट का रूल। एडवांस टैक्स आप तभी दे सकते हो जब आपका 10,000 या 10,000 से ज्यादा का टैक्स लाइबिलिटी आपने एस्टिमेट करके रखा है। आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस वीडीएस काट के, टीडीएस लेस करके, अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, যদি তুমি এক বছরে 10,000 বা 10,000 থেকে বেশি ট্যাক্সটা ভরো आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, ये तभी हम लोग एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबल है। एडवांस टैक्स के लिए वरना एलिजिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ 8,000 का टैक्स भरता हूं, एडवांस टैक्स में नहीं दे सकता। फिर अगर मान लीजिए 5,000 का टैक्स भरता हूं, एडवांस टैक्स नहीं दे सकता। 10,000 का अगर टैक्स देते हो या 10,000 से ज्यादा का टैक्स देते हो, तो ही एडवांस टैक्स आप दे सकते हो आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस। याद रखिएगा, पहले टीडीएस घटाइए। ठीक है, प्रकाश प्रसाद गुप्ता क्या सब बोलता रहता है।
लड़का पगला गया है। आइए, एडवांस टैक्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है? एडवांस टैक्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जो सैलरी कमाता है, क्योंकि सैलरी में टीडीएस कटता है। जो सैलरी कमाता है, जो बिजनेस या प्रोफेशन करता है, फ्रीलांसर हो गया, शॉपकीपर हो गया, कंसल्टेंट्स हो गया, जैसे हम लोग भी दे सकते हैं एडवांस टैक्स। जो रेंटल इनकम कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, कैपिटल गेन, लॉटरी, ये सब एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल है। अब बात करते हैं, सुनिए, अब बात करते हैं, सुनिए। अब आप बोलोगे भैया ये टैक्स देना कैसे है? एडवांस टैक्स हम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं एडवांस टैक्स, तो देना कैसे है? तो एडवांस टैक्स याद रखिएगा 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। कितना? अगर आप एडवांस टैक्स दे रहे हो तो कितना इंस्टॉलमेंट में देना है बताइए, जोर से बताइए। 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, एक सबसे पहला वाला इंस्टॉलमेंट आता है 15 जून को, दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट आता है 15 सितंबर को, तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट आता है 15 दिसंबर को, और चौथा वाला इंस्टॉलमेंट आता है दोस्तों 15 मार्च को, 15 मार्च को। ठीक है, एडवांस टैक्स अगर देना चाहते हो बुड़बक, अगर आप प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना चाहते हो तो 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। कब कब? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आता है 15 जून को, दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, तीसरा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को, चौथा इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को। अब कितना कितना देना है भैया, कितना कितना देना है? तो यहाँ पे 15 जून तक आपका 15% ऑफ द अमाउंट क्लियर रहना चाहिए, 15% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10,000 का टैक्स लाइबिलिटी है, मान लीजिए 10,000 का टैक्स लाइबिलिटी है, तो 15 जून तक आपका 15% ऑफ 10,000 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि 15 सितंबर तो कम से कम 45% तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 15 सितंबर तक 45% तक क्लियर हो जाना चाहिए, 45% तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब भैया कि आप पहले से 15 आप पहले से 15% दे दिए हो, अब पहले से 15% दे दियो, अभी आप कितना दोगे बताइए? अभी आप दोगे 45 माइनस 15, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप 30% दोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप 30% दोगे। 15 दिसंबर तक आपका 75% क्लियर हो जाना चाहिए, 75%। 15 दिसंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपका 75% क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए 75 में से ऑलरेडी आपने 15% दे दिया, ऑलरेडी आपने 45% दे दिया, तो बचा कितना बताइए? बचा 30%। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप 30% दोगे, और लास्ट में आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब लास्ट 15 मार्च तक आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए। तो 100% में से देखिए, 100% में से 15% आपने दे दिया, 100 - 15, ऑलरेडी 45 आपने दे दिया। ठीक है, नहीं, ऑलरेडी आपने 30 दे दिया, ऑलरेडी आपने वापस 30 दिया, तो बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? तो यहाँ पे आपका बचा 25 ना, कितना बचा? 25 की 35, 100 - 15 -30 -30 25, तो लास्ट में 25%। इन शॉर्ट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 4 इंस्टॉलमेंट आपको देना है, बस सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, 4 इंस्टॉलमेंट आपको देना है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल टैक्स का 15% देना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% देना है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% देना है, फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट में आपको 25% देना है। इतना अगर आप याद रख लोगे तो बात खत्म, मेरा मेरा बात खत्म भाई। इतना अगर आप याद रख लोगे बात खत्म। एडवांस टैक्स हमेशा 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहला वाला इंस्टॉलमेंट 15%, दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट 30%, फिर तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट 30%, और चौथा वाला इंस्टॉलमेंट 25%। कुछ करना नहीं है, बस वैसे ही टैक्स निकालना, जैसे टैक्स निकालने के बारे में सिखाए थे आप लोगों को, वैसे ही एकदम हूबहू टैक्स निकालना, जैसे आपको टैक्स निकालने के बारे में सिखाए थे, एज पर स्लैब्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 30%, चौथा इंस्टॉलमेंट में 25% ले लेना, बस बात खत्म। अगर 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 हम लोग 10,000 का एग्जाम्पल ले, 10,000 का एग्जाम्पल ले, मान लो कि टोटल टैक्स पेबल जो है वो 10,000 है। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो टोटल टैक्स पेबल जो है वो कितना है? 10,000 है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना लगेगा? 15%। बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना देंगे? बताओ, आप लोग बोलो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ। अगर टोटल टैक्स पेबल मेरा 10,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% देना है, कितना लगेगा बताओ? फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना लगेगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट में लगेगा 30%। फिर थर्ड में कितना लगेगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट में लगेगा 30%। और फोर्थ में कितना लगेगा बताओ? फोर्थ में लगेगा 25%। ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट में हमको 1500 देना है। गुप्ता जी, बनिया, बनिए का दिमाग, ओहो, गुप्ता जी सबसे पहले आंसर दे दिया। देखिए, फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट में लगेगा 1500, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में लगेगा ये 10,000 का 30%, कितना होता है? 3,000। फिर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट में 3,000। फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट में कितना? 10,000 का 25%, कितना? 2,500। दैट्स इट। और क्या है? हो गया। इतना इतना भरना है। ये 10,000 का सबसे पहले पहला वाला इंस्टॉलमेंट 15%, दूसरा 30%, तीसरा 30%, चौथा 25%, याद रखिएगा बस। ठीक है। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझाइए ना थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 15 जून में होगा। कम से कम 15% तक आप क्लियर कर दीजिए। 15% तक आपका क्लियर होना होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 15 जून को होगा, उसमें 15% तक क्लियर होना चाहिए। फिर यहां बोला सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 15 सितंबर तक होगा, उसमें 45% तक क्लियर होना चाहिए। तो भैया यहां 30% क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए 45 में से ऑलरेडी 15 तो क्लियर कर दिए बेवकूफ। ये 45 में से ऑलरेडी 15 तो पहले क्लियर कर दिए। अब कितना बचा? फिर सेकंड में कितना करना है? सेकंड में सिर्फ 30% क्लियर करना है, 30%। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? फिर थर्ड थर्ड में बोला कि थर्ड में 15 दिसंबर तक कम से कम 75% तक क्लियर होना चाहिए। 75% तक क्लियर होना चाहिए। 75% तक। तो 75 ऑलरेडी तो हम लोग इसमें 15% क्लियर कर दिए, 30% भी क्लियर कर दिए। तो 75 माइनस 15 माइनस 30, ये कितना बचा? बोलो। ये 30 बचा। और फोर्थ हम लोग को बोला है 15 मार्च तक क्लियर करना है और 100% टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। 15 मार्च तक 100% टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो 100 में से ऑलरेडी फर्स्ट वाला में 15% क्लियर कर दिए हम लोग। सेकेंड वाला में हम लोग ऑलरेडी 30% क्लियर कर दिए हैं। फिर थर्ड वाला में ऑलरेडी हम लोग 30% क्लियर कर दिए हैं। तो फोर्थ वाला में कितना बचा? फोर्थ वाला का बचा 25%। मतलब फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना भरना है? 25%। तो इन शॉर्ट वही तो बताए हैं कि फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में 30%, फिर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट में 30% और फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट 25%। काइंडली आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा सराहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तब जाके आगे के वन शॉट आएंगे दोस्तों। एक ब्यूटीफुल सा कमेंट बनता है, एक अच्छा फीडबैक बनता है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियो। ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। लेट लेट होगा तो उसका बात छोड़िए, वो पेनल्टी लगेगा। आइए निकालिए, सम्स निकालिए, सम्स करवाएंगे अभी। हेडिंग दीजिए एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स। इसका मार्क्स कवरेज, मार्क्स कवरेज कितना है? 10। मार्क्स कवरेज कितना है? 10। ठीक है। इजीली इजीली पॉकेट में। इसको अगर इसको बोका लोग भी सीख जाएगा, क्लास 5 के बच्चा को भी सिखा देंगे, सीख जाएगा वो। कुछ है नहीं एडवांस टैक्स में। बोका बोका बच्चा लोग सीखेगा इसको, बोका बच्चा लोग, कुछ है नहीं। आओ। तो हम लोग क्या क्या रेट सीखे, बस इसमें एक चीज याद रखना है, फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट, थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट, फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट। सेकंड वाला फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट 15%, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट याद रखिएगा 30%,
फिर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट 30%, और और चौथा इंस्टॉलमेंट 25%। 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना है। फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट 15%, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट 30%, फिर थर्ड वाला 30% और चौथा वाला 25%। दैट्स इट। आओ। अरे सोहन, तुम गुस्सा उस्सा दिलाओगे क्या हमको? तो क्वेश्चन नंबर 3 समझा दीजिए अभी। अभी अभी हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट किए हैं क्या? सोहन सबसे ज्यादा इलॉजिकल बंदा यहाँ पे सोहन ही है। जितना भी इलॉजिकल बात बोलना रहता है वो सोहन ही बोलता है यहाँ पे। अभी 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 हम शुरू भी नहीं किया एडवांस टैक्स। सर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू तो करने दो भाई। खाली इलॉजिकल बात बोलता है। एडवांस टैक्स। आओ। 58। निकालो निकालो निकालो। आओ क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय सुहानी। सुहानी, ठीक है, अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑन स्पेसिफिक डेट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में 25-26 लिख के आना, ठीक है? प्रीवियस ईयर देख के असेसमेंट ईयर लिखना। अच्छा, बिजनेस बिजनेस इनकम दिया हुआ है यहाँ पे। बिजनेस बिजनेस इनकम दिया हुआ है 8 लाख। अदर इनकम दिया हुआ है आप लोगों का 35,000। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया हुआ है 2680। आइए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जीटीआई निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या भैया? जीटीआई निकालना पड़ेगा। आइए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन दिखा देंगे सब बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, या तो ऐसे लिखिए, ये कैलकुलेशन फॉर ए टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस सुहानी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। छोटा सा बनाए, छोटा सा, एकदम एकदम छोटा सा, छोटा सा, बस। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, क्या क्या है बताइए? सबसे पहले बिजनेस इनकम। देखिए, बिजनेस इनकम, बिजनेस बिजनेस इनकम कितना है बताइए? बिजनेस इनकम कितना है? 8 लाख। अदर इनकम कितना है? 35,000। देखिए, बिजनेस इनकम 8 लाख, अदर इनकम 35,000। कितना होता है दोनों को मिला के? 8,35,000। और कुछ नहीं है, तो यही है टोटल टैक्सेबल इनकम। ये क्या है? टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इस पे क्या निकालना है? इस पे निकालना है टैक्स लाइबिलिटी। अभी अभी किए थे ना, इस पे क्या निकालना है? टैक्स लाइबिलिटी। निकालिए पहले। देखिए, देखिए कैलकुलेशन फॉर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस सुहानी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इसके लिए 3 कॉलम। हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैसे करके निकालते हैं? 3 कॉलम, 1 2 3। बनाइए। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रेट, अमाउंट। ठीक है? अपने को किसके ऊपर टैक्स निकालना है भाई?
8,35,000। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्लैब्स के हिसाब से निकलेगा, सब स्लैब्स के हिसाब से निकलेगा। बताइए, टैक्स ऑन 8,35,000। आइए देखिए, अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, कितना डिफरेंस कितना होता है? 2.5 से 5 लाख का कितना डिफरेंस होता है? 2.5 लाख का, 2.5 लाख का डिफरेंस होता है। 2.5 लाख के पे 5%, 12,500। फिर लिखिए, फ्रॉम 5 लाख टू, कितना तक था? 8,35,000 तक, 8,35,000 लिखो। डिफरेंस कितना है? 3,35,000। इस पे कितना लगेगा? 20%, 20, 20%। 3,35,000 का 20%, बोलो 67,000। जोड़िए, 12,500 प्लस 67,000, 79,500। 79,500 लेस कीजिए, रिबेट, रिबेट कितना जाएगा? 12,500, कीजिए लेस, रिबेट नहीं जाएगा। कि इनकम 8 लाख है, 5 लाख या 5 लाख के कम का इनकम नहीं है जो रिबेट जाएगा, ठीक है? तो रिबेट नहीं जाएगा, ठीक है? सेवन नाइन फाइव जीरो जीरो, ठीक है? ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना? 4%। 79,500 का 4%, 3180, 3180 ऐड करके बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए, ऐड करके बोलो, आगे आगे करते जाओ सम्स। 82,680 आएगा, ठीक है? इसमें से लेस कीजिए टीडीएस, टीडीएस को लेस करते हैं लास्ट में, लास्ट में टीडीएस को लेस करते हैं। टीडीएस कितना है बताइए, बोलिए। टीडीएस है 2680, 2680, निकलेगा 80,000। ये क्या आपका? ये है, देखिए, ये टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं, एडवांस टैक्स का सम्स कर रहे हैं, एडवांस टैक्स का सम्स कर रहे हैं। देखिए, एडवांस टैक्स टू बी पेड, एडवांस टैक्स हम लोगों को इतना भरना है, इतना भरना है, 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है, 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है? देखिए, आइए ऐसे करके लिखिए, एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले कौन सा डेट है? 15 जून 2023, ठीक है? बहुत मुश्किल हो रहा है भाई मेरे को, क्या टैबलेट है, बदलूंगा टैबलेट को। यहाँ पे ना असेसमेंट, असेसमेंट ईयर काट दीजिए, असेसमेंट ईयर मत लिखिए, क्योंकि एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में भरते हैं ना, एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में भरते हैं ना, प्रीवियस प्रीवियस ईयर लिखिए। आकाश, हाँ एडवांस टैक्स का वीडियो डला हुआ है, लेकिन कुछ कुछ मंद बुद्धियों को समझ में नहीं आया, हम क्या करें? पढ़ना लिखना नहीं होता है, आलस करना होता है, तो वो ये लोग बोलते हैं समझ 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 में नहीं आता है। मतलब बस टीचर को खटवाना है और कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है आकाश। बस कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि समझ समझ, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया? हमको तो समझ में नहीं आया, इतना इजी चैप्टर अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा? हम तो डाल दिए थे ऑलरेडी कि पहले पहले से कंप्लीट करके रखो, लेकिन इन लोगों को करना नहीं होता है। आओ,
तो 15 जून 2023, 80,000 का 15%। बोलते हैं कि फीस, बोलते हैं फीस, फीस अगर लिया है तो सब पढ़ाओ। बोलते हैं फीस, फीस लिए हैं तो सब पढ़ाओ, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। आप बोले बताओ, 80,000 का 15%, बताओ बोलो। 12,000। फिर क्या है बताओ। फिर 15 सितंबर 2023, 80,000 का अब 30%, सेकंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 30%, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30%, बताइए कितना, बोलिए। 24,000। फिर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट कब आएगा बताइए। थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट आएगा 15 दिसंबर 2023, 80,000 का 30%, 24,000। फोर्थ 15 मार्च 2023, 80,000 का 80,000 का 25%, कितना बोलो। 20,000। टोटल कितना हो गया, 80,000 हो गया। इसमें क्या था, सब सम्स ऐसा ही है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बताओ। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ ए के मुखर्जी, जिसका एज 54 ईयर्स है, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द ईयर, ये 2023-2024 आर एस फॉलोज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ है, ठीक है, ले लेंगे। तो अपने को जीटीआई निकालना है, जीटीआई, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी इज एंटाइटल टू डिडक्शन अंडर एटीसी एंड एटीजी, यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन दिया हुआ है, एटीजी का भी डिडक्शन दिया हुआ है अपने को, ठीक है, लेस करेंगे डिडक्शन। और टीडीएस अपने को दिया हुआ है 10,325। टीडीएस अपने को कितना दिया हुआ है, 10,325। अपने को बोला एडवांस टैक्स कितना पे करेगा मिस्टर मुखर्जी। आइए, तो पहले क्या निकालेंगे, 15 मार्च 2024, हाँ 15 मार्च 2024, ठीक है, ठीक है। आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटेशन ऑफ, सबसे पहले जीटीआई निकालिए। जीटीआई नहीं, मतलब टोटल इनकम निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, इसका नाम क्या था बताओ, नाम क्या था, नाम क्या था, नाम क्या है इसका। ए के मुखर्जी, मिस्टर ए के मुखर्जी, मिस्टर ए के मुखर्जी फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर लिखेगा, हाँ असेसमेंट ईयर मत लिखेगा, बिकॉज एडवांस टैक्स जो है प्रीवियस ईयर में ही भरा जाता है। ये 23-24, एडवांस टैक्स हम लोग प्रीवियस ईयर में ही भरते हैं, दैट्स वाई प्रीवियस ईयर ही लिखिएगा। आइए देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, करो। सबसे पहले क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 59,500। और क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7,63,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये कितना दिया हुआ है, 35,700। जोड़ो, जोड़ के बताओ, जोड़ो जोड़ के बताओ। लेस करो डिडक्शन, लेस करो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कितना कितना था डिडक्शन बताओ तो, 80C और 80G, 80G का था, 80C और 80G का था, जोड़ के बताओ। आप डिडक्शन को भी जोड़ के बताओ, बोलो। 858,200। ये क्या है, ये आपका जीटीआई है, जीटीआई।
आप डिडक्शन को जोड़ के बताओ, बोलो कितना है डिडक्शन, कितना कितना है। ये 72 100 और 10,500 मतलब 82 600, 82 600, 82 600। ठीक है, सारा डिडक्शन को जोड़ के बताओ, 82 600 आएगा। बताओ बोलो। ये टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आएगा, इसको लेस करना इसको, टोटल टैक्सेबल इनकम। चलिए बोलो। फिर नेक्स्ट निकालिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 775600, ओके 775600 ऑफ मिस्टर ए आर मुखर्जी फॉर द प्रीवियस ईयर ही इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे, हाँ। असेसमेंट ईयर इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि एडवांस टैक्स अपने लोग प्रीवियस ईयर ही देते हैं। प्रीवियस ईयर का टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस ईयर को ही निकालिए। और 3 कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये टैक्स लायबिलिटी निकालने के टाइम में 3 कॉलम। आइए लिखिए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रेट, अमाउंट। सबसे पहले बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, नहीं है सर। लॉटरी इनकम है क्या, नहीं है सर, तो इसी पे टैक्स लगेगा, एज पर स्लैब्स टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन 7,75,600। ठीक है, आइए लिखिए, स्टार्ट कीजिए। अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, इसका डिफरेंस होता है 2.5 लाख, इसका 5%, 12,500। फ्रॉम 5 लाख टू 7,75,600। ये तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का रिवीजन करा रहे हो। ये क्या हो रहा है भावा, ये तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का रिवीजन हो रहा है। এটা কি হচ্ছে, এত इजी, ये सब बोल तो टफ है, शर्म आना चाहिए। हम तो बोलते बहती गंगा में डूब के मर जाओ, सॉरी। मतलब शर्म आना चाहिए, ये सब टफ है कुछ, बोलो। 2,75,600। हम डांटते हैं तो बुरा बुरा मत मानिएगा, हाँ। हम डांटते हैं, आपके भले के लिए डांटते हैं, बहुत डांटते हैं बच्चे लोग। 2,75,600 का 20% बताइए, बोलिए कितना। 55,120। बोलिए, जोड़िए इसको, जोड़िए, जोड़ो, जोड़ो कितना आता है, बोलो। ये तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का रिवीजन चल रहा है। 12,500 प्लस 55,120, 67,620। प्लूवियो फाइल, थैंक यू सो मच। आप बहुत अर्ली कैलकुलेशन करते हो, हमको मदद मिल जाता है। इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से। सर रिबेट नहीं आया, हौले रिबेट नहीं आएगा, बिकॉज 7 लाख इनकम है, 7 लाख इनकम है ना, 5 लाख से कम का इनकम है। इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से। कितना कितना है बताइए, 4%। 67,620 इंटू 4%, 2,704, 2,705 कर दीजिए। बोलिए कितना, बोलिए कितना। 67,620 प्लस 2,705, 73,25, 73,25 आएगा। ऐड कीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, इसको लेस कर दे रहा है पगला। 73,25 लेस कीजिए, लास्ट में टीडीएस, टीडीएस कितना है, टीडीएस बोला, टीडीएस बताइए, बोलिए। टीडीएस कितना, टीडीएस 10,325। लेस करके बताइए,
तो 10,325 60,000 का आएगा। 60,000 यहां पे लिखिएगा एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स टू बी पेड। आइए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए अभी, एडवांस टैक्स टू बी पेड। सबसे पहले लिखिए जून 15, जून 15 फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये 60,000 का 15%, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, 60,000 का 15%। फिर क्या आएगा September 15, 60,000 का 30%। निकालिए आप लोग, निकाल के बताइए। फिर December 15, 60,000 का, 60,000 का 30%। फिर थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट 30%। फिर March 15, 60,000 का 25%। बोलिए निकाल के, निकालो। 90,000, 90,000, 9,000 ना, 90,000 लिखती है, 9,000, 9,000, 18,000, 18,000, 15,000, जोड़िए सबको, 60,000 आएगा। कुछ नहीं है, यही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी ले आओ, फटाफट से आओ। काइंडली आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा सराहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तब जाके आगे के वन शॉट आएंगे दोस्तों। एक ब्यूटीफुल सा कमेंट बनता है, एक अच्छा फीडबैक बनता है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। खत्म करवाना है फिर, यही है, रिपीटेड यही सब है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, मिस्टर सेन फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। सैलरी दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम ये बैंक फिक्स डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। 80C का डिडक्शन दिया, 80D, और टीडीएस दिया हुआ है, टीडीएस, टीडीएस दिया हुआ है। आइए बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल इनकम। सबसे पहले आइए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। नहीं नहीं, आज तो हम करवा के रहेंगे। जब हम बोले थे एडवांस टैक्स इजी है, हम डाल दे रहे हैं, आप लोग सुने नहीं मेरा बात। बिना लड़का लड़की लोग बिना देखे बोल रहे हैं सर बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पा रहा, आप करवाइए। बिना देखे बोल रहे हैं सर हमसे नहीं हो पा रहा है एडवांस टैक्स, बहुत टफ है, आप करवाइए। क्या होगा सर, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, फीस लियो सर, फीस फीस নিয়েছো তুমি, তুমি এসব সামস কেন করাচ্ছ না? कुछ भी मतलब। आओ, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सेन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। आज लड़का लोग क्यों नहीं है, 22 जन देख रहा है। आओ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। आइए लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, कितना है इनकम फ्रॉम सैलरीज, 8,65,000। अब देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप देखो, रिवीजन रिवीजन हो रहा है आप लोग का, रिवीजन। ये चैप्टर से 2 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, आप लोग का असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी रिवाइज हो जाओगा। आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
2,35,000। इनकम फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट 25,000। 8,65,000 प्लस 2,35,000 प्लस 25,000। अच्छा, कल कल हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। कंसाइनमेंट पहले हो जाता तो प्रैक्टिस हो जाता। कल स्टार्ट कर देंगे। कल स्टार्ट कर देंगे कंसाइनमेंट, ठीक है। 11,25,000। ये क्या है? जीटीआई। लेस करिए डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे कंसाइनमेंट लेकिन बड़ा है, 4 लेक्चर लगेगा कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट में एटलीस्ट 4 लेक्चर लगेगा। 80D। 80C का कितना है बताओ तो? 80C का कितना बोला हुआ है? 1 लाख, 1,50,000। 80D कितना है? 20,000। 1,50,000। 80D कितना है? 20,000। अभी रेगुलरली क्लास चल रहा है ना, थोड़ा मैं भी यहाँ पे परेशानी हूँ। रेगुलरली आप लोगों का क्लास इसीलिए चल रहा है क्योंकि जुलाई 31 तक एनी हाउ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे को। आज या कल से देखते हैं, हम लोग नाइट में भी चालू करेंगे, रात में भी चालू करेंगे। 11,25,000 प्लस 1,70,000। थियरी वाला देखना है। थियरी थियरी करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। मेरे को बस एक हफ्ता चाहिए लॉ के लिए। बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे को 1 हफ्ता चाहिए। थियरी हमको करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थियरी आपको याद करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हमको करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम करवा देंगे थियरी। मेन लोचा था प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का हम सवार दिया आप लोगों को। मेन मेन लोचा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ट्यूशन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, रेगुलरली थियरी हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो प्रैक्टिकल पे वो लोग ध्यान ध्यान नहीं देता है, इसीलिए प्रैक्टिकल पिछड़ जाता है। मेन यहाँ सप्ली आता है। थियरी थियरी तो पास हो जाओगे। संजीवनी बूटी भगवान है, छाप के दे देंगे, छप जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, भूल गए क्या संजीवनी बूटी के बारे में? छाप के दे देंगे, छप जाएगा क्वेश्चन। विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, थियरी के लिए चाप ही नहीं है, मेन प्रैक्टिकल के लिए चाप था। दूसरे दूसरे लोग क्या करते हैं, थियरी भी चला रहे हैं, प्रैक्टिकल भी चला रहे हैं, प्रैक्टिकल पे फिर ये कम 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 ध्यान जाता है। ठीक है, छाप के दे देंगे, छप जाएगा क्वेश्चन। आओ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। आप लोग फीस क्यों भरते हो पता है? प्रैक्टिकल के लिए तो फीस भरते हो आप। आखिर थियरी तो पढ़ा ही देंगे। थियरी थियरी कोई चीज है क्या? आप लोग मेन मेन फीस किधर भरते हो? इधर ये कंसेप्ट समझने के लिए फीस भरते हो। इतना हम डिटेल्ड वन शॉट में कभी नहीं करवाते हैं, और करवाएंगे भी नहीं। वन शॉट में तो 15 दिन पहले आएगा। लोग प्रैक्टिकल में ही फेल होता है। मेन फीस आप भरते हो ये प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो बाकी थियरी तो करवा ही देंगे अभी। इस हफ्ते आप लोगों को एडवांटेज देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मत पढ़ना। इस हफ्ते हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस हफ्ते पढ़ाएंगे, जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ते जाओ। थियरी का एडवांटेज हम देंगे नॉर्मली। थियरी का भी वसूल करना है ना। कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। देखिए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रेट, अमाउंट। डिटेल्स, रेट, अमाउंट। कितने पे टैक्स लगेगा बताइए? 9,55,000। 9,55,000 पे टैक्स लगेगा। 9,55,000 पे टैक्स लगेगा। कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं है। टैक्स कितना लगेगा? 9,55,000। टैक्स ऑन 9,55,000। आइए, अप टू
2.5 लाख, नील नील नील, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, ये 2.5 लाख का डिफरेंस पड़ेगा, 5% का टैक्स लगेगा, 12,500। फ्रॉम 5 लाख टू 9,55,000, कितना डिफरेंस आएगा बताओ? 4,55,000 का आएगा, 4,55,000। 4,55,000 को 20% के रेट से मारेंगे, 20% के रेट से मारेंगे, 4,55,000 का 20% के रेट से मारेंगे, बताओ कितना? 91,000। 91,000 क्या? देखो तो एक बार, 4,55,000 को 20% के रेट से मारेंगे, 91,000। जोड़ो, जोड़ के बताओ। इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जोड़ के बताओ। 103,500, 103,500 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%, कितना निकलेगा? 103,500 इंटू 4%, 4140, 4140। इसको आप लोग जोड़ो, बताओ, बताओ जोड़ के, बताओ जोड़ के। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लेस कर देंगे टीडीएस, 107,640। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग टीडीएस, टीडीएस, टीडीएस कितना है? 65,000। कितना निकलेगा? 107,640 माइनस 65,000, कितना? 42,640। सोहन क्या आंसर दे रहे हो तुम? सोहन का आंसर सबसे अलग है, सबसे अजूबा वाला आंसर देता है सोहन। देखिए, एडवांस टैक्स टू बी पेड, ठीक है? आइए लिखिए, आइए नीचे में लिखिए, एडवांस टैक्स टू बी पेड। सबसे पहले लिखिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15%, 42,640 का 15%। सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में 30%, 42,640 का 30%। थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट में 42,640 का 30%। फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट में 42,640 का 25%। स्मिता लगता है चली गई, स्मिता का हो गया एडवांस टैक्स। स्मिता, स्मिता सीख चुकी है। 42,640 इंटू 15%, 6,396। और क्या क्या बताओ? 17,792। और क्या है? 12,792। और क्या है? ये 10,660। ठीक है, अब अच्छा सम्स देखते हैं। अच्छा सम्स, अच्छा सम्स है नहीं, सब इसी इसी प्रकार का सम्स है। और क्या अच्छा सम्स रहेगा? सो गया, क्या अच्छा सम? अच्छा और खराब सम्स क्या होता है? मास्टर सम्स है मेरे पास, एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, आज आओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट के दो सम्स। आइए करिए और जाइए घर। कितना होगा? जो भी होगा लिख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं स्मिता, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। कोई बात नहीं स्मिता, टेक रेस्ट। हम लोग अपना इम्पैक्ट इम्पैक्ट हम लोग अपना इम्पैक्ट प्लेयर को हार्ड हार्ड चैप्टर्स में खिलवाएंगे, ठीक है?
आप हार्ड चैप्टर्स में आइएगा, पार्टनरशिप में आइएगा, आप कंसाइनमेंट में आइएगा, इजी इजी चैप्टर का तो कोई भी संभाल लेगा। हम लोग अपना इम्पैक्ट प्लेयर को हार्ड चैप्टर्स में खिलवाते हैं। कोई बात नहीं स्मिता, टेक रेस्ट। अभी तो अपना सोहन, अभी तो अपना सोहन ही संभाल लेगा, सोहन। तो जो भी है सोहन ही संभाल लेगा, है ना सोहन, संभाल लोगे ना? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। मास्टर साहब, ये सब सब इजी इजी है, कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 फिर भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 है मास्टर सम। क्वेश्चन नंबर 11 है मास्टर सम, 2022 ऑनर्स में आया था। आओ, मिसेस फतिमा। ओहो, मिसेस फतिमा, जिसका एज कितना था? जिसका एज कितना था? 64 ईयर्स, मतलब ये क्या है, सीनियर सिटीजन। समझ रहे हो, टैक्स का स्लैब, टैक्स का स्लैब याद है कि नहीं? 64 ईयर्स है, 64 ईयर्स। ओके, furnishes the following particulars for the year ended March 31st 2024। यहाँ पे अपने को दिया टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम 15,000, 10,000, 15,10,000। ठीक है, तो टोटल इनकम अपने को बोला है लॉटरी इनकम को छोड़ के, ये टोटल इनकम अपने को बोला है लॉटरी इनकम को छोड़ के 15,10,000। ठीक है सर, लॉटरी लॉटरी इनकम अपने को बोला है 63,000 है, जो कि नेट दिया हुआ है, तो ग्रॉस में कैसे बदलेंगे? 63,000 डिवाइड बाय 70%। नेट को ग्रॉस में कैसे करके बदलेंगे? 63,000 डिवाइड बाय 70%। एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस अपने को दिया हुआ है, टीडीएस, टीडीएस अपने को दिया 37,200। ठीक है सर, चलिए आइए निकालिए। सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले टोटल इनकम निकालिए, टोटल इनकम, सबसे पहले टोटल इनकम। सर आपकी एज कितनी है? क्यों भाई, उल्ली उल्ली निकलवानी है क्या? एज कितनी है? किसी किसी लड़की वड़की से मत पूछ लीजिएगा एज वेज, ठीक है? लड़की से मत पूछ लीजिएगा एज, फिर फटके खाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस फतिमा। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपसे 2 साल छोटा ही हूं मैं। ठीक है। आपसे हम 2 साल छोटे ही हैं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अभी तो मैं चौको बॉय हूँ, चौको बॉय। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस फतिमा फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। हाँ, ये लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। देखिए, इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी बाज हो क्या? लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी कितना है बताओ? 63,000 डिवाइड बाय 70%। सर पापा सुन रहे हैं, अगर पापा सुन रहे हैं, प्रीति एकदम पढ़ाई नहीं करती है, प्रीति एकदम नालायक है। प्रीति को आप समझा लो अंकल। 63,000 डिवाइड बाय 70%, 90,000। ठीक है, फिर लिखिए इनकम फ्रॉम अदर देन लॉटरी, अदर देन लॉटरी कितना है? 15,10,000।
16 लाख। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 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 16 लाख, ठीक है। अब डिडक्शन, डिडक्शन कुछ है क्या, डिडक्शन कुछ है क्या, डिडक्शन डिडक्शन कुछ है क्या? नहीं, डिडक्शन कुछ नहीं है, डिडक्शन कुछ नहीं है। तो लेस कीजिएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 16 लाख, इसको बोलेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम। निकल गया, इस पे टैक्स निकलेगा, इस पे अब टैक्स निकलेगा। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रेट, अमाउंट रुपीस। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, लॉटरी इनकम है क्या? हाँ सर, लॉटरी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लॉटरी इनकम है। आइए देखिए, लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कितना है बताइए? लॉटरी इनकम है 90,000 का, इस पे 30% लगेगा। 90,000 का ना, 90,000 का लॉटरी इनकम है, इस पे 30% लगेगा, 27,000। ठीक है, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम कितना है बताइए? अदर इनकम है, देखिए 16 लाख माइनस 90,000, 16 लाख माइनस 90,000। जैकी चैन। 16 लाख माइनस 90,000, 15,10,000। ये 15,10,000 को एज पर स्लैब्स निकालना है। क्या निकालना है? एज पर स्लैब्स निकालना है। 15,10,000 को एज पर स्लैब्स निकालना है। आइए, सबसे पहले लिखिए अप टू 2.5 लाख, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख। इसका डिफरेंस कितना? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे 5%, 5% पे 12,000, 12,500। फिर लिखिए फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख, इसका डिफरेंस कितना है? 5 लाख। 5 लाख पे 20%, मतलब 1 लाख। फिर लिखिए फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख, 15 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख 10,000, कितना? 5,10,000। इसका डिफरेंस कितना? 5,10,000, इस पे निकलेगा 30%। कोई एक तो बोल रहा था कि सर मेरा शौक है 50 लाख का इनकम का, निकालिए ना। ऐसा किसका शौक होता है? कोई एक तो बोल रहा था कल, कल नहीं परसों, कि सर मेरा शौक है, आप 50 लाख का इनकम का निकालिए ना। कुछ भी मतलब, सिखा रहे हैं तो कुछ भी करोगे। इलॉजिकल। 1,53,000। आइए जोड़िए, बोलिए जोड़ के। 27,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,53,000। ठीक है ना? 2,92,500, 2,92,500 ऐड कीजिए उसके साथ। हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस। सर रिबेट लेस नहीं होगा। इनकम देखो, इनकम 16 लाख का इनकम है, रिबेट कैसे लेस होगा? 5 लाख का इनकम तक होता है ना, रिबेट नहीं लेस होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लीजिए 4%। 4%। 2 लाख, 92,500 का 4%, 11,700 निकालो। इसके साथ लेस कर देना टीडीएस, जो भी निकला इसके साथ लेस कर देना टीडीएस। लेस करके बताओ, वैल्यू बोलो। ठीक है, एडवांस टैक्स टू बी पेड, एडवांस टैक्स टू बी पेड। 304200। ठीक है, ठीक है क्या? 292500, ऐड करो 11,700। 304200, 304200। टीडीएस कितना, टीडीएस टीडीएस कितना है बोलो तो? टीडीएस कितना? 37,200। 37,200 लेस करो इसके साथ, बोलो। 267,000, 267,000। ठीक है, अब निकालिए आप लोग एडवांस टैक्स टू बी पेड। सबसे पहले निकालिए 15 जून, फिर सेकंड निकालिए 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। 267,000 का 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट में 267,000 का 30%, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30%, फिर 267,000 का 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 30%, फिर फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट 267,000 का 25%। बताइए कितना कितना आएगा? प्लूवियो, प्लूवियो फाइल बोल दी ऑलरेडी, प्लूवियो फाइल बोल दी ऑलरेडी। अच्छा 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 अच्छा, मिस्टेक 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 होएगा चेक का, मिस्टेक हो गया। एक मिस्टेक हो गया, पता है क्या? एक मिस्टेक हो गया। फतिमा तो 60 साल के ऊपर थी, फतिमा तो 60 साल के ऊपर थी। आ जाओ करेक्ट करो। फतिमा तो 60 साल के ऊपर थी, 60 साल के ऊपर होने से अप टू 3 लाख नो टैक्स, फिर 3 लाख से 5 लाख। आ जाओ करेक्ट करो। 3 लाख से 5 लाख, এখানে 2 লাখ হবে, 2 লাখ। ये 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% कितना होता है? ये 10,000 होगा। ठीक है, फिर 5 लाख से वो 10 लाख तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख से 15 लाख 20,000 तक ठीक है, इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कीजिए इसको, बस ये वाला चेंज होगा। ठीक है, 3 लाख से 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख ये वाला चेंज होगा खाली, और कुछ नहीं। अरे सोहन, सोहन का भाई ये गलती को सोहन पकड़ा, ठीक है। सोहन को शाबाशी, शाबाशी बनती है। सोहन को शाबाशी बनती है, सोहन को तो शाबाशी बनती है। तो 2,90,000 इसका निकालिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको निकालिए। 2,90,000 इंटू 4%, बताइए कितना? 11,600। इसका निकालिए फिर 2,90,000 एट 11,600, तो 3,01,600। ठीक है, और टीडीएस काट के बताइए कितना आता है, बताइए बोलिए। 3,01,600, 37,200 माइनस कीजिए। 2,64,400, 2,64,400। बस चेंज कहाँ आएगा? चेंज यहाँ पे आएगा,
चेंज यहाँ पे आएगा, अप टू 3 लाख टू 5 लाख, ये 2 लाख का डिफरेंस है, 5%, क्योंकि सीनियर सिटीजन था, 60 साल के ऊपर था। क्लियर है? अब निकालिए। कौन से अमाउंट पे निकालना है? 264400, 264400, 264400, कितना कितना निकलेगा बताइए? 264400, 264400, 264400। ए, सोहन के लिए सब एक क्लैप, क्लैप आज बजाएगा, ठीक है? सोहन का आज इंप्रूवमेंट हुआ है। सोहन के लिए सब कोई आज क्लैप बजाएगा, जितना भी जन है, सोहन को आज सब मोटिवेट करेगा। सोहन का पहली पहली बार हम इंप्रूवमेंट देखे हैं आज। सोहन ने गलती गलती निकाल दिया, जो गलती अच्छी अच्छी स्टूडेंट नहीं निकाल पाई वो सोहन निकाल दिया। बाप रे बाप, सोहन प्रगति कोचो, किंतु प्रगति। क्लैप बजाओ सोहन के लिए, अच्छा कर रहा है सोहन। चलो, सोहन अच्छा कर रहा है, सोहन का एकदम फैन बेस बन जाएगा आज से। आज से आज से यूट्यूब में अब वो चैनल खुलने लगेगा, फैन क्लब, सोहन फैन क्लब। 264400 इंटू 15%, सोहन फैन क्लब 39660। क्या है बताओ? 264400 इंटू 30%, कितना? 79,320, लास्ट वाला कितना? 264400 का 25%, 66100। आइए लास्ट, लास्ट सम आइए, लास्ट सम आइए, देखिए। ये सम करते हैं, 11 वाला सम करते हैं, उसके बाद छुट्टी। 11 वाला सम, छुट्टी उसके बाद, ठीक है? आइए। So the following particulars are furnished by Mr. S. Roth for the previous year 2023-2024, ठीक है? इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है सर। बिजनेस का इनकम दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ है, ठीक है। 80C का डिडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 80G का डिडक्शन दिया हुआ है, 80D का डिडक्शन दिया, तो डिडक्शन को अपने लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, लेस करते हैं, लेस 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 करते हैं, ठीक है। फिर अपने को टीडीएस दिया, टीडीएस दिया हुआ है अपने को, लास्ट में टीडीएस को अपने लोग डिडक्ट करते हैं, ठीक है। बोला कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल इफ मिस्टर रॉथ विद द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अज्यूमिंग सीज 45 ईयर्स, एक है 65 ईयर्स। बहुत इजी है, इजी है ये। टफ कौन बोला? ये कौन बोला टफ है? इजी है। काइंडली आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा सराहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तब जाके आगे के वन शॉट आएंगे दोस्तों। एक ब्यूटीफुल सा कमेंट बनता है, एक अच्छा फीडबैक बनता है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियो, ठीक है? तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बोला मिस्टर राउत को, इमेजिन करो, सबसे पहला वाला केस ये 45 ईयर्स का है, तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल 45 ईयर्स का। 65 ईयर्स का ये क्या है? सीनियर सिटीजन, अभी अभी तो करवाए सब, सीनियर सिटीजन। कुछ कुछ भी सब नहीं है, बहुत इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले निकालिए आप टोटल इनकम, आप टोटल इनकम निकालिए, निकालो खुद से, निकालो खुद से, निकालो टोटल इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रॉथ फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, निकालो खुद से। सब हम ही करके दे क्या? हाँ, तो फीस, फीस लियो, आपको करना पड़ेगा, फीस लिया सिखाने के लिए। एक बार सिखा दिए बस हो गया, बात खत्म, मेरा ड्यूटी खत्म। चलिए आइए।
प्लूवियो फाइल निकाल के बैठी है, ओहो। प्लूवियो फाइल देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, प्लूवियो प्लूवियो फाइल, गुड, अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 9,40,000। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 3,20,000। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, हमको पनवेल निकलना है। एक तो मिष्टी दो ही खाबो। 5,80,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 60,000। जोड़ो इसको, बताओ कितना आएगा जोड़ के। 9,40,000 प्लस 3,20,000, 9,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,80,000 प्लस 8,000, 19 लाख। लेस करो, लेस करो, डिडक्शन डिडक्शन, क्या क्या दिया डिडक्शन बताओ तो। 80C, 80D, 80G। 80C का कितना, 15 लाख, 1,50,000, 1,50,000। 80D का कितना, 2,000। 80G का कितना, अच्छा 80D का 20,000 है, 80D का 20,000 है। 80G का कितना, 30,000। ऐड करो, कितना आएगा ये, 2 लाख। लेस करो, 17 लाख। 17 लाख क्या है, ये टोटल इनकम है, ये क्या है, टोटल इनकम है। ठीक है, अब देखो अलग अलग टैक्स स्लैब निकलेगा, अलग अलग निकलेगा ना जी, ये टैक्स स्लैब। तो सबसे पहले केस 1 फिर केस 2 निकालिए, अलग अलग टैक्स स्लैब निकलेगा ना। तो आइए लिखिए कि टैक्स कैलकुलेशन फॉर केस 1। केस 1 में क्या एज्यूम किया था कि वो 45 साल की है, वो 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 45 साल की है। ठीक है, तो 45 साल की अगर है तो 0 से 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तक नो टैक्स। ठीक है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, ये 2.5 लाख का डिफरेंस होता है, 2.5 लाख पे 5%, मतलब 12,500 का टैक्स। ठीक है, फिर 5 लाख से कितना है इनकम, 17 लाख, बाप रे बाप। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख का डिफरेंस है, उस पे आपका 20% का टैक्स, मतलब 1 लाख। फिर 10 लाख से 17 लाख तक, 17 लाख तक, 10 लाख से 17 लाख तक कितना डिफरेंस बताइए, कितना डिफरेंस बताइए, 7 लाख का। तो ये वाला 7 लाख पे 30% का टैक्स, ये 7 लाख पे 30% का टैक्स, 30% का टैक्स, बताइए बोलिए। 2,10,000 जोड़िए, जोड़िए, 2,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 3,22,500। ठीक है, केस 2, केस 2, केस 2 क्या एज्यूम करना है कि वो 65 ईयर्स की है, 65 ईयर्स की है, वो 65 साल की बुढ़ी है, सिंपल सा बात है। देखो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख ये 2 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, यानी 10,000। फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख वही 1 लाख का टैक्स लगेगा। फ्रॉम 10 लाख टू 17 लाख वही सेम 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 उसी के जैसे, 2 लाख, 2,10,000 का टैक्स लगेगा, 2,10,000 का टैक्स लगेगा। बोलो कितना, बोलो। 2,10,000 प्लस 1 लाख
प्लस ये 10,000, यानी यानी 3,20,000। अब आ जाओ चार्ट बनाओ, अब आ जाओ चार्ट बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक पर्टिकुलर, एक केस ए, केस बी का कॉलम बनाओ। पर्टिकुलर्स, केस वन 45 years, केस टू 65 years। सबसे पहले लिखने का यहाँ पे टैक्स, बोलो टैक्स कितना कितना है बताओ। टैक्स कितना कितना निकाले, एक का निकाले तीन, एक का निकाले 3,22,500, एक का निकाले 3,20,000। ऐड करो इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर रिबेट लेस नहीं करेंगे, 5 लाख का इनकम नहीं है ना बाबा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, 4%। कितना कितना निकलेगा बताओ तो, बोलो तो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का बताओ जल्दी से। और जो भी निकलेगा उससे अपने लोग टीडीएस को लेस कर देंगे। टीडीएस कितना कितना है, टीडीएस कितना बोला हुआ है, टीडीएस 1 लाख, 1,80,000 बोला हुआ है, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 बोलना टोटल इनकम। अच्छा 12,900 इधर, और यहाँ पे 12,800 आएगा। देखो यहाँ पे 12,800 आएगा, और टोटल 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 आप सब टोटल बताओ। 332,800, 332,800 ओके। फर्स्ट का 335,400, 335,400 प्लूवियो फाइल, सबास सबास। ठीक है निकल गया। यहाँ बताओ, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको लेस करके बताओ, लेस करके बताओ। 335,400 माइनस 1,80,000। खाली 10 ही मार्क्स का लिख के आओगे सोहम? इतना इजी इजी चैप्टर पढ़ा है खाली 10 मार्क्स के लिए? फिर तो तुम नहीं पढ़ता हमसे। प्रो बैच सिर्फ पास करने के लिए ज्वाइन मत होया कीजिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए ज्वाइन होया कीजिए, ठीक है? सारा चैप्टर इजी है टैक्स का। टैक्स में स्कोर हाईएस्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है आपका? एडवांस टैक्स टू बी पेड, एडवांस टैक्स टू बी पेड। बीच में यहाँ पे खांचा बना लीजिए, जैसे आपका चाचा आपका पापा से खांचा बनाया ना, खांचा, ये घर मेरा वो घर तेरा, बंटवारा हो गया, जा अपना घर में जा। बीच में ऐसे करके खांचा बना लीजिए, ठीक है? जैसे आपका चाचा पापा वो बना लिया है खांचा। ए, ये घर मेरा ये घर तेरा, यहाँ पे टपना मत, यहाँ पे टपना मत, ऐसे करके बीच में खांचा बना लीजिए, ठीक है? वरना एकदम हो जाएगा, ठीक है? मम्मी मम्मी और चाची के बीच में लड़ाई होती है ना, बीच में खांचा बना लीजिए, खांचा बनाइए खांचा, ठीक है? बोलिए बेटा केस 1, केस 1, ए इधर टपना मत, यहाँ पे केस 2। अंजलि हंस रही है। मतलब वो रिलेट की। जो जो यहाँ पे रिलेट करेगा वो सब हंसेगा। होता है तो गाँव में ऐसे ही होता है, गाँव में, ए ये वाला जमीन मेरा है, ये वाला तुम्हारा है, जाओ। चलिए आइए लिखिए, केस 1 45 years का लिखते हैं, आइए। 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, 15 मार्च,
15 मार्च, ठीक है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। केस वन में कितना अमाउंट था? 1,55,400। 1,55,400 इंटू 15%। 1,55,400 का सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30%। 1,55,400 का थर्ड इंस्टॉलमेंट में 30%। 1,55,400 का फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 25% 25%। निकालो सबका। अच्छा, निकाल ली प्लूवियो प्लूवियो फाइल निकाल ली। प्लूवियो फाइल ने निकाल लिया। कितना है? फर्स्ट का है 23,310। ओके। सेकंड का 46620, 46620। थर्ड का थर्ड का 38850। फोर्थ का, अच्छा थर्ड का अलग था क्या? थर्ड का अलग था। थर्ड का था 46620। फोर्थ का 38850। 38850। यहाँ पर भी निकाल लीजिएगा। यहाँ पर भी ये 1,52,800 के बेसिस पर निकालिएगा। 1,52,800 का यहाँ पे 15%, यहाँ पे 30%, यहाँ पर भी 30%, यहाँ पे 25% निकालो। केस टू का भी निकाल दिए। केस टू का है 22,920, 45,840। सर एग्जाम हॉल में कॉल करेंगे, आंसर बताएं। जूता उठा के मारेंगे। फालतू, फिर फालतू फालतू बात। केस केस थ्री का निकल गया ना? केस फोर का कितना है? अच्छा सॉरी, यहाँ से स्टार्ट कर दी। बाईस हजार नौ सौ बीस, 45,840, 45,840। लास्ट का 38,200। डन। इतना अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं ये, यही सब करने के लिए सर। सर फोन करेंगे एग्जाम हॉल में, बताइएगा। अभिषेक झा क्लासेस के बंदे लोग दिखाते हैं दूसरों को, समझे? देखते नहीं है किसी का। ऐसा औड़ा बना के रखे हैं। नाम डुबाओगे तुम लोग। हो गया खत्म, चैप्टर खत्म। कल आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कल सैटरडे और संडे, संडे क्लास होगा कि नहीं होगा पता नहीं हमको। ठीक है, संडे हम इस बार चिलैक्स मूड में जाने वाले हैं, कुछ काम है हमको। ठीक है, लेकिन सैटरडे का हम अभी बता दे रहे हैं, कल कंसाइनमेंट शुरू करेंगे। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। कल हम लोग कंसाइनमेंट शुरू करेंगे संडे का। संडे का अभी तक पता नहीं मेरे को, संडे हम देखते हैं। संडे क्लास हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमको पता नहीं, संडे छुट्टी। संडे मेरा कुछ काम है, इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, तो कल कंसाइनमेंट होगा। नहीं भाई, काम है संडे। अभी टैक्स का सीजन चल रहा है ना, टैक्स फाइलिंग का भी सीजन चल रहा है, उसका भी अभी कंप्यूटेशंस का बहुत ज़्यादा काम है। और संडे कुछ और ही काम है, देखते हैं। और कल, कल कौन सा है? कल से हम लोग रात को वाला सेशन रखेंगे। चलिए।
बाय बाय। आई होप आपने एडवांस टैक्स बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी तरीके से कर लिया और मैंने समझा भी दिया आप लोगों को। 1.5 घंटे का ये सेशन था जहां पे 10 मार्क्स के 10 मार्क्स आप लोगों को मैं सिक्योर करवा दिया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एक कमेंट जरूर बनता है कि कैसा आपको समझ में आया ये लेक्चर। एक कमेंट जरूर बनता है कि कैसा लेक्चर आपको समझ में आया। लाइक टारगेट 1K का है, देखते हैं कितना हजार लाइक पहुंचता है। आई थैंक यू सो मच।